Hello बच्चों, let's see the question. The question say if 3 points with position vectors a vector, b vector and c vector are collinear, then a vector cross product with b vector plus b vector cross product with c vector plus c vector cross product with a vector is equals to। तो हमारे पास है गिवन, हमारे पास a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, हमारे क्या 3 कोलिनियर वेक्टर है। देन हमको ये बताना है कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर हमारा किसके इक्वल होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि इफ अगर यहाँ पे क्या हो, देखो एक्स वेक्टर कोमा वाई वेक्टर आर दी पोजीशन, ये क्या है हमारे पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई। दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास जो ये एक्स वाई वेक्टर आएगा ये हमारे होगा दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल होगा वाई वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर के। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे लेट कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे कि लेट ए बी सी आर दी पोजीशन, ये क्या है हमारे पोजीशन वेक्टर है, किसके पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर के। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक और चीज गिवन है, क्या हमारे पास ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, ये क्या है कोलिनियर है, आर कोलिनियर, ये क्या हमारे कोलिनियर है। तो क्या इंप्लाई कर देगा, अब दिस इंप्लाइज अस दैट कि जो हमारे पास ये वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर और जो हमारा वेक्टर क्या बनेगा ए सी वेक्टर भी क्या कोलिनियर। इसका मतलब आ कि ए बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इसके साथ ए सी वेक्टर के साथ, ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आ जाएगा हमारा 0 के। तो हमारा पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट, अब ए बी वेक्टर जो किसके इक्वल आएगा, हमारे इक्वल आएगा अगर अपने शॉर्ट का यूज करें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद ए सी वेक्टर आ जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हमारे इक्वल होगा दिस इज इक्वल्स टू 0 के। दिस इंप्लाइज आ जाएगा कि बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर पड़ेगा, बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद किसे आ जाएगा माइनस ए वेक्टर आ जाएगा, तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर पड़ जाएगा कि माइनस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर पड़ जाएगा, फिर माइनस वन हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज अप्लाई कर आ जाएगा कि बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर हो जाएगा माइनस बन जाएगा माइनस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। हमको पता है कि बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर से होता है, ये हमारे को होता है माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर के साथ, आ जाएगा माइनस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर के साथ, प्लस हमको पता है अगर हम से वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसी वेक्टर के साथ तो हमारे को होता है 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो उसका रीजन क्या है हमारे पास, इसका रीजन है बिकॉज हमको ये पता है कि एक्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद वाई वेक्टर के साथ इज इक्वल्स टू माइनस पड़ेगा वाई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर के साथ। तो हमारे क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर के साथ प्लस आ जाएगा बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या था हमारे पास सी वेक्टर के साथ, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारे पास जो ब्लैंक था हमारे पास क्या आ जाएगा 0, जो कि क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो द फाइनल आंसर इज 0। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।